आइए जरा इस मुद्दे पर आज चर्चा करते हैं कि हम हिंदुस्तानी आमतौर पर सब चीज जरा बड़ा करते हैं। अगर खाना खाना है तो उसमें तेज मिर्च, मसाला और तमाम तरह की चीजें होनी चाहिए, लाजवाब होना चाहिए। जिंदगी जीते हैं तो वो भी जरा बड़े अंदाज में जीते हैं और खुशनुमा तरीके से जीतने की कोशिश भी करते हैं। किसी की निंदा करने को आते हैं तो उसके ऐसे कपड़े फाड़ते हैं कि फिर उसके बाद शायद वो आदमी नंगा भी घूमने लायक न बचे। लेकिन हमारे देश में एक नई परिपाठी बनती चली जा रही है। सुर्खियों में बने रहने की एक चाहत, एक लालसा और ख्वाहिश, और इसके लिए हम हिंदुस्तानी कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। चाहे हम सांसद की बात कर लें, चाहे हम राजनेताओं की बात कर लें, चाहे हम डॉक्टर्स की बात कर लें, लॉयर की बात कर लें, जजों की बात कर लें, यहां तक कि पत्रकारों की बातचीत कर लें। जनाब, हम सबको बड़ा अच्छा लगता है कि हम किसी न किसी तरीके से सुर्खी में आ जाएं और उसके बाद लोग हमारे बारे में चर्चा करें। वो जो पुरानी कहावत है ना, नाम ना सही बदनाम ही सही। बदनाम होने की ख्वाहिश कुछ इतनी है आज हम सबों के बीच में कि हम तमाम नियम, कानून, कायदे और परंपराओं को ताक पर रख देते हैं। सबसे पहले जरा देखिए किस तरह से जब शपथ ग्रहण चल रहा था संसद में, जहां सभी नए सांसद अपना शपथ ले रहे थे, उस वक्त कई सांसदों ने जय श्री राम के नारे लगाए, कई सांसदों ने वंदे मातरम की बात कही, कई सांसदों ने जय हिंद की बात की। आमतौर पर शपथ लेते समय इस तरह की नारेबाजी हमने आज तक संसद भवन के भीतर नहीं देखी थी। यहां तक कि जब अल्पसंख्यक समुदाय के लोग शपथ लेने के लिए सामने आ रहे थे, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी, तो उस वक्त जय श्री राम का नारा इसलिए नहीं लगाया जा रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी को समर्थन दिया जाए, बल्कि एक तरह से असदुद्दीन ओवैसी को धमकाने के लिए उस अंदाज में जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे। अब नए चुने गए स्पीकर बिरला जी ने स्पष्ट तौर से कहा है कि हमें इस तरह की नारेबाजी से परहेज करना चाहिए, खास करके संसद के भीतर और सदन के पटल पर, क्योंकि ये परंपरा और परिपाठी के खिलाफ है और वो चाहते हैं कि कोई भी सांसद इस तरह की बातों को वहां न करता दिखाई दे। और ये होना भी चाहिए। आखिरकार एक परिपाठी होती है, एक परंपरा होती है, एक जगह की अपनी अस्मिता होती है, और उससे छेड़छाड़ या खिलवाड़ सिर्फ और सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए ये अपने आप में जायज नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे हमने देखा कि अब कई जज सामने आकर पत्रकारों से बातचीत करने लगे हैं। एक जमाना था जब जज कभी पत्रकारों से बातचीत नहीं करते थे। जो भी बात होती थी, जो कुछ होता था, वो भीतर ही भीतर अपने संस्थान के भीतर बदलाव की कोशिश करते थे। सरकार और जुडिशरी के बीच एक अलग तरह का तालमेल होता था। वो तालमेल आज खत्म हो गया है। हमने तो ऐसा कई जजों को देखा है जो कि लाइव टेलीविजन में बहस पर बैठने लगे हैं। अब जरा आप बताइए, ये परिपाठी और परंपरा का उल्लंघन नहीं है तो और क्या है? अब ऐसे में हमारे पत्रकार मित्र भी हैं जो कि सुर्खियां बटोरने के लिए या फिर अपने आप को बहुत चर्चित दिखाने के लिए या बहुत चिंतित दिखाने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। मुजफ्फरपुर में आज जो हो रहा है वो एक जघन्य अपराध है। अपराध इसलिए क्योंकि राज्य सरकार ने वहां पर बच्चों के साथ जो नाइंसाफी की है उसकी कोई क्षमा नहीं हो सकती। नीतीश कुमार को या तो अपना इस्तीफा देना चाहिए या फिर सरकार की तरफ से उन तमाम बच्चों के माता पिता को यह कहना चाहिए कि उन्होंने गलती की है। लेकिन ऐसे में क्या हमारे पास, यानी कि हम पत्रकार बंधुओं के पास ये लाइसेंस है कि हम आईसीयू वार्ड में, जहां पर कोई व्यक्ति जा भी नहीं सकता है, वहां पर घुसकर न सिर्फ रिपोर्टिंग करें बल्कि वहां से लाइव एंकरिंग शुरू कर दें? और वो भी नहीं, एंकरिंग तक भी अगर सीमित होती तो बात समझ में आती, क्योंकि आप अभाव दिखाना चाहते हैं। लेकिन आप दरअसल वहां डॉक्टरों को, नर्सिंग स्टाफ को रोक रोक कर उनसे ऐसे सवाल पूछने शुरू कर दे जैसे कि आप चीफ मेडिकल ऑफिसर हो। भाई, आपको क्या पता कि वहां पर वो डॉक्टर, वो नर्सिंग स्टाफ क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है? बच्चों को कौन देख रहा है, नहीं देख रहा, कौन बच्चा पहले आया, कौन बच्चा बाद में आया, किसके हालात कितने अच्छे हैं, किसके कितने बुरे हैं, ये किसी पत्रकार को तो पता नहीं हो सकता। लेकिन पत्रकार अगर अपने आप को भगवान समझने लगे और हर जगह पहुंचकर ये सवाल उठाना शुरू कर दे कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप ये गलत कर रहे हैं, आप वो गलत कर रहे हैं, तो मैं ऐसे पत्रकारों से ये भी पूछना चाहता हूं कि इतनी हिम्मत वहां क्यों नहीं दिखाते जहां सरकारी तंत्र पूरे तरीके से हावी होता है? इतनी ही हिम्मत ऐसे पत्रकार वहां क्यों नहीं दिखाते जब राजनेता उनके मंचों पर उपस्थित होते हैं और उस वक्त चाटुकारिता स्पष्ट तौर से दिखाई देती है? एक डॉक्टर के साथ तरह तरह के सवाल पूछना तो बहुत आसान है, लेकिन एक मंत्री जी को अगर आप घेर सकें, एक मुख्यमंत्री को अगर आप घेर सकें और एक मुख्यमंत्री को आप ये कह सकें कि आपके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है राज्य में मुख्यमंत्री बने रहने का, तो शायद माना जाए कि हां, आप सही काम कर रहे हैं।
तो मैं सिर्फ आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि सुर्खियां बटोरने की ख्वाहिश और लालसा हम सबों के बीच में बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसी से हम अपना नाम बड़ा करते चले जाते हैं। लेकिन क्या वाकई में ये सही है? जाहिर सी बात है, मेरे बहुत सारे पत्रकार मित्रों को यह बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मैं ये बात फिर कहना चाहता हूं कि जब हमें राजनेताओं की निंदा करने का अधिकार है, जब हमें अधिकारियों की निंदा करने का अधिकार है, हमें डॉक्टर्स की निंदा करने का अधिकार है, हमें वकील को निंदा करने का अधिकार है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को निंदा करने का अधिकार है, तमाम लोगों को निंदा करने का अधिकार है, प्रशासन पर सवाल उठाने का अधिकार है, तो खुद अपने ऊपर सवाल उठाने का अधिकार क्यों नहीं है? क्या हमें अपनी गलतियों को ठीक नहीं करना चाहिए? तो ये तो आज की बहस की बात रही, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि आज शाम 7 बजे लाख टके की बात में कई मुद्दों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे, जिसमें हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि आजकल इमरान खान का नाम गफलत खान रख देना चाहिए। जनाब पता नहीं कहां खोए रहते हैं, ऐसा लगता है भांग वांग खाने लगे हैं। तमाम ऐसी खबरें जो आप देखेंगे शाम 7 बजे लाख टके की बात में मेरे साथ जुड़िए और अपनी प्रतिक्रियाएं भी जरूर मेरे साथ साझा कीजिए।